हुआ। अरे अभी तो देख के आपने इस बनाऊंगी खुद चेक नहीं होगा। डेटाबेस नहीं वो तो हो गया। डेटाबेस इंस्टेंस तो सही है, जस्ट इसकी जो परमिशन होगी ना वो चेक करनी पड़ेगी। डेटाबेस फिर घर जाके रहने मत देना, अभी नहीं करना है तो रिमूव कर। और एक नई सर्विस लेते हैं, लास्ट टाइम हमने डेटाबेस जो है वो किया था, आरडीएस। और जैसे कि और सर्विस लेते हैं, आईएम सर्विस, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट हम इसलिए बोलते हैं यहाँ पे क्योंकि आप यहाँ पे लोकल यूजर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लोकल यूजर्स मतलब जो भी आपका रूट यूजर्स है, उस रूट यूजर के अलावा कोई और यूजर या तो फिर किसी और को परमिशन चाहिए ये अकाउंट के लिए, रूट के सिवाय किसी और अकाउंट को आप ये परमिशन जो है वो देना चाहते हो इस अकाउंट के लिए। लाइक किसी को सेम एज एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन देना चाहो तो भी दे सकते हो, जैसे रूट काम कर सकता है वैसा सेम काम करे वो। कुछ परमिशन देना चाहते हो, कुछ परमिशन नहीं देना चाहते हो, डिनाई करना चाहते हो, तो ऐसा भी पॉसिबल होगा। तो एवरी लोकल यूजर्स पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमिशन जो देनी है आपको, तो उसके लिए पॉलिसीज लगेगी और वो पॉलिसी आप देते हो। तो वो सर्विसेज का नाम है आईएम सर्विस, उसके अंदर जाके आपको पॉलिसी जो है वो देनी होती है। आईएम जो है वो सर्विस का नाम है, उस सर्विस के अंदर आपके यूजर्स, पॉलिसीज, रूल्स, ये सब उसमें लगेगा। तो यहाँ पे किस तरीके से आप उसको मैनेज करोगे, उसकी परमिशन, और एडब्ल्यूएस के अकाउंट को किस तरीके से हैंडल करेगा, रिसोर्स जो भी उसका यूजर होगा वो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। फर्स्ट टाइम जब किसी यूजर को कोई परमिशन अलाउ डिनाई करनी है तो वो सिर्फ रूट कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो। वही एक ऑथोराइज्ड यूजर होगा जिसको ऑल परमिशन होगी, जो उसने अकाउंट क्रिएट किया हुआ होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे AWS सर्च करें, तो जैसे कि आप यहाँ पे AWS सर्च करते हो तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। तो
यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें आप करते हो साइन इन यूजिंग रूट यूजर ईमेल एज वेल। तो यहाँ पे साइन इन दो ऑप्शन से होता है, एक होगा रूट यूजर, दूसरा होगा आई एम यूजर, राइट। तो आप अपने ईमेल एड्रेस को रूट यूजर से लॉग इन करते हो, तो मतलब ये हुआ कि अकाउंट जो है वो आपका रूट यूजर आपके आईडी से ही लॉग इन होता है। अब जैसे कि आई एम यूजर की बात करें तो जैसे लिनक्स में आपने लोकल यूजर देखा, तो वैसा ही सेम यहाँ पे आई एम यूजर है। यानी कि अब मान लो कि ये अकाउंट पूरा आपने हैंडल किया, एज अ क्लाउड इंजीनियर आपने बनाया हुआ है, आपको ही सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो पता है, कोई और यूजर को उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई रूट यूजर की कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। अब मान लो कि जिसने आपको प्रोजेक्ट दिया हुआ है, किसी कंपनी ने दिया हुआ होगा, उस कंपनी में जो भी मैनेजर है या तो उससे थोड़ा हायर पोस्ट पे जो अवेलेबल होगा, उसको ये मॉनिटरिंग करना है कि उनके सर्वर जो है वो चल रहे हैं बराबर, रनिंग कंडीशन पे होते हैं, 8 to 8 रनिंग कंडीशन पे बोला गया है, फिर रात के 8 बजे के बाद भी चालू रहते हैं कि नहीं, ऐसे मॉनिटरिंग करनी है उनको, सिर्फ मॉनिटरिंग करना है। मतलब इंस्टेंस जो है वो चेक करना है कि रनिंग कंडीशन पे होते हैं या स्टॉप कंडीशन पे होते हैं। जो हमने बोला था कि 8 to 8 आपको हमारे सर्वर जो है वो चलाने हैं, तो उसके बाद भी आप उसको चालू रखते हो या क्लोज हो जाता है, वो सब मॉनिटरिंग करना हो उसको, क्योंकि ऐसा जरूरी तो होगा नहीं कि बिल जनवरी या तो दिसंबर का बिल कुछ अलग आया, फिर फरवरी का आएगा तो वो अलग होगा। अब जितना आपने सर्वर यूज किया उतना आपको चार्जेस मिलेंगे। यहाँ पे अब जैसे कि एज ए क्लाउड इंजीनियर उसको बोला गया कि रात को 8 बजे बंद कर देना, अब उसको पता है कि और कौन जो देखने वाला है उसको, जो भी सर्वर है उनको, और वो ऐसे ही चालू रख के सो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन चार्ज आएगा और कुछ नहीं है प्रॉब्लम। और वो तो पेमेंट कौन करती है, कंपनी करती है, आपको भी नहीं करना है वो तो। तो अब वो सारी प्रोसेस जो है वो आपको नहीं करनी है, उसके लिए शेड्यूल है, बट उसको ऐसा है कि मुझे मॉनिटरिंग करना है कि मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से क्या क्या चल रहा है, प्रोसेस प्रॉपरली बंद हो जाती है, चालू होती है टाइम टू टाइम, मॉनिटरिंग करना हो इंस्टांस का, आरडीएस का, तो वो कर सके। आपको उसको उतनी ही परमिशन देनी है जो उसको रीड हो सके, एग्जीक्यूट हो सके, राइट की कोई परमिशन नहीं दी। हाँ, वो मांगे तो उसको दे सकते हैं कि उसको इंस्टेंस बनाना आता है, तो आप क्रिएट इंस्टेंस की परमिशन उसको दे सकते हो। बट सिर्फ क्रिएट इंस्टेंस की परमिशन देने से कुछ नहीं होने वाला, उसके साथ साथ तो फिर क्या क्या देना पड़ेगा आपको, कि वो एंटर कर सके इसलिए की परमिशन देनी पड़ेगी, फिर नेटवर्क की परमिशन यानी वीपीसी की परमिशन देनी पड़ेगी, फिर सिक्योरिटी ग्रुप की परमिशन देनी पड़ेगी, एएमआई की परमिशन देनी पड़ेगी। तो राइट की परमिशन के अंदर ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप कोई एक्स यूजर को कौन कौन सी परमिशन दे सकते हो। तो अभी के लिए हम लोग जब चाहे तब रूट यूजर जो है वो यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हम खुद एडमिनिस्ट्रेटर लेवल। अब आप चाहते हो कि कोई ऐसा यूजर है जिनको कुछ परमिशन जो है वो अलाउ करनी है, राइट। तो उसके लिए आपको आई एम यूजर जो उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आइडेंटिटी, यानी कि आपने कौन से यूजर्स बनाए, उनको कौन सी परमिशन दी, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है आपके आई एम सर्विस के अंदर। आई एम सर्विस लाइक इस तरीके का आई एम सर्विस जो है वो आपको दिखेगा एज अ मेन डैशबोर्ड।
ये सिर्फ सर्विस का नाम है, बाकी का ऑप्शन जो यूज करने हैं वो ये वाले यूज करने हैं आपको। अब ये सारे यूजर्स जो है वो यहाँ पे ऐड करो, उनको जो भी परमिशन अलाउ करनी है वो परमिशन अलाउ करो, जिसको डिनाई करनी है उसको डिनाई करो। तो ये पॉसिबिलिटीज आपके आईएम सर्विस के अंदर है। एक्सेस मैनेज करना है तो एक्सेस मैनेजमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी के साथ ही उसकी पॉलिसीज के नेम है। कुछ बने हुए हैं, कुछ आपको बनानी है तो बना भी सकते हो। इसीलिए मल्टीपल सर्विसेज जो है वो amazon आपको प्रोवाइड करता है डिफॉल्टली। रीड की मल्टीपल है, राइट की मल्टीपल है, लिस्ट की मल्टीपल है, ऐसे अलग 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 टाइप है। कि पर्टिकुलर यूजर को पूरे सिस्टम में से क्या परमिशन डिनाई करनी है, क्या परमिशन अलाउ करनी है। इसके लिए भी कॉस्टिंग जो है वो अवेलेबल होगा। सबसे पहले वहां ही आ जाता है। चलो, इसमें लिखा है यू हैव वन अकाउंट विथ 10 IM यूजर्स एंड 60 IM roles पॉलिसीज। अब ये बोल रहा है कि माफ कर ने क्या किया? तो टोटल नंबर ऑफ IM कितने हुए? 10 यूजर्स प्लस 60 roles, मतलब ऑलमोस्ट 70 IM roles एंड यूजर्स हुए। उस हिसाब से आप देखोगे तो उसमें $14 पर मंथ जो है उसका चार्जेस रहेगा। मतलब ये होगा पर मंथ आप रोल्स एंड यूजर्स कितने बनाते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.20, ये तो फिक्स है ही। IM रोल यूजर एनालिस्ट, IM का पर मंथ का चार्ज। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एनालाइज $14 एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 लाइक ऐसा होगा नंबर ऑफ IM रोल्स एंड IM यूजर्स। यूजर्स मतलब अकाउंट कितने बने और उस पे रूल जो है वो कितने अप्लाई हुए। पॉलिसीज कितनी अप्लाई हुई। तो उसके ऊपर चार्जेस जो है वो रहेंगे। ये कॉमन आएगा, 0.20 जो है वो आएगा। इसके अंदर प्राइसिंग लिस्ट आउट जो है वो इस तरीके से रहेगा। बाकी के आपके जो भी कॉन्फ़िगरेशन करने के क्वेश्चंस है वो है, शुड आई हैव आई यूज IM, डू आई यूज IM, आई मैनेज IM। ठीक है, ये तो हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो आइडिया चलेगा। बाकी के क्वेश्चंस कुछ और उसके बारे में पढ़ना है, IM के बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल है। अच्छा, तो अब चलते हैं IM के अंदर। तो IM सर्विसेज जो है वो लाइक इस तरीके से दिखाई देगी आपको। सबसे पहले यहाँ पे एक्सेस मैनेजमेंट एंड एक्सेस रिपोर्ट, दो ऑप्शंस अवेलेबल है। देन अभी हम लोग सिर्फ एक्सेस मैनेजमेंट पे जाएंगे।
उसमें यूजर ग्रुप्स एंड यूजर्स एंड रोल्स एंड पॉलिसीज, आइडेंटिटी प्रोवाइड, अकाउंट सेटिंग, रूट एक्सेस मैनेजमेंट। कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्टली हो जाए। और कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप जब तक एंटर नहीं करते हो तब तक मॉडिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। चलो, तो यहां से सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे ये पता है कि इंस्टांस को एक्सेस करने की परमिशन देनी है किसी एक यूजर को जो मेरी कंपनी में है, या तो उसका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट मुझे उसको दिखे, सिर्फ रीड करवाओ। तो मुझे उस यूजर या तो यूजर का पासवर्ड चाहिए होगा या तो उसके अंदर पड़ी इंफॉर्मेशन जो वो चाहिए। इसके लिए आई एम यूजर तो है ही, लेकिन उसके अंदर आपको जब लोकल यूजर्स क्रिएट करने, आप एक इंस्टेंस के अंदर जाते थे फिर उसके अंदर लोकल यूजर्स क्रिएट करते थे, वो उस मशीन का है। सेम लाइक इस मशीन का भी लोकल यूजर होना चाहिए। आप अभी सीएमडी ओपन कर दो इंस्टेंस में तो उसमें भी यूजर ऐड हो सकता होगा, लेकिन एडब्ल्यूएस के अंदर आई एम यूजर जो है उसमें आप यूजर्स जो है जो मॉनिटरिंग के लिए क्रिएट करना चाहते हो वो यूजर्स जो है इस सर्विसेज में जाके क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले जाएंगे यूजर्स में। दो यूजर्स तो है ही ऑलरेडी। अब जैसे यहाँ पे आपको कोई भी यूजर जो है वो क्रिएट करना है, तो यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है क्रिएट यूजर। पहले तो यूजर क्रिएट क्यों करेंगे, तभी तो उसके वो पॉलिसी लगा सके, इसीलिए। ठीक है, चलो तो यूजर डिटेल्स यहाँ पे कुछ भी नाम जो है वो लिखना है आपको यूजर का। Then, चलो मैंने यहाँ पे यूजर का नाम जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पे पासवर्ड जो है उसकी जरूरत है हमें, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूजर के साथ साथ मुझे AWS अकाउंट ओपन करने के लिए पासवर्ड भी चाहिए होगा। ये आपसे श्योरिटी पूछेगा। और एक चीज यहाँ पे प्रोवाइड यूजर एक्सेस, ये यूजर जो है उसमें स्पेसिफाई अ यूजर इन आइडेंटिटी सेंटर, ये जो है वो हर जगह पे आपको अंजलि नाम का यूजर जो है वो देखने को मिलेगा आई एम यूजर के अंदर ही, लेकिन उससे आप लॉग इन कर पाओ। यहां से करेंगे नहीं कर, एक काम करते उसको प्रोवाइड करते हैं हम लोग आई एम यूजर को पासवर्ड। डायरेक्टली आइडेंटिटी सेंटर यूज कर लोगे तो ये खुद वो बना के देता है हमें, बट हमें अभी ये नहीं करना है। तो मैंने फॉर एग्जांपल किया आई वांट टू क्रिएट आई एम यूजर। आपको मेन यूजर जो है उसका कुछ भी नहीं लेना है, आप अपना अलग यूजर जो है वो क्रिएट कर रहे हो जो है आई एम यूजर। आई एम यूजर के अंदर आई वांट टू क्रिएट एन आई एम यूजर जिसमें कंसोल पासवर्ड जो है वो दो अवेलेबल होंगे, जिसमें एक आपको AWS जनरेट करके देगा, एक आप खुद कस्टमाइज करोगे उसको। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे किया उसको कस्टमाइज। तो कस्टम पासवर्ड जो है वो आपको करना है तो आपको खुद पासवर्ड जो है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ से कस्टमाइज कर लो पासवर्ड, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पासवर्ड। और एक चीज यहाँ पे नेक्स्ट जब लॉगिन करे ये नाम का यूजर,
तो वहां पे वो पासवर्ड जो है वो अपने तरीके से रख सकता है, इसीलिए यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है। अब आपने बनाया तो मुझे ऐसा है कि उसको पासवर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैंने उसको पासवर्ड दिया हुआ है यूजर नेम बना के, तो उसके साथ ही वो लॉग इन करना चाहिए उसको। तो पासवर्ड जो है वो मैंने दे दिया, यहाँ पे मैंने टिक मार्क जो हटा दिया हुआ है नेक्स्ट साइन इन का, कि मुझे वो पासवर्ड चेंज करे, मेरा रखा हुआ वो नहीं करना है ऐसा कुछ भी। यहाँ पे आती है परमिशन को आपको सेट करना है। 3 ऑप्शन है उसमें, एड यूजर टू ग्रुप, कॉपी परमिशन, अटैच पॉलिसी डायरेक्टली। इन 3 ऑप्शन में एड यूजर टू ग्रुप, एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें आप इस यूजर को ऐड कर देते हो, तो जो डिफॉल्ट परमिशन है वो लग जाएगी। कॉपी परमिशन है, किसी और ने और को दिया हुआ है, स्काई या हाई नाम के यूजर को मैंने परमिशन दी हुई है। आप चाहते हो कि हाई नाम का यूजर जो परमिशन यूज कर रहा है वही सेम परमिशन जो है वो आपका अंजलि नाम का यूजर जो है वो भी वही परमिशन को यूज करे। तो एड यूजर टू ग्रुप करते हो या तो वो कॉपी परमिशन करते हो, अटैच पॉलिसी करते हो। अब जैसे ये सिलेक्ट किया हुआ है एड यूजर, तो डिफॉल्ट ग्रुप बनाना पड़ेगा। कॉपी परमिशन करते हो तो यहाँ पे नीचे 2 यूजर्स आ ही गए, यूजर का लिस्ट आउट, किसके जैसी कॉपी आपको इसको देनी है, मतलब हाई नाम की जो परमिशन चल रही है उसमें वो देनी है, या स्काई नाम के यूजर में चल रही परमिशन जो है वो देनी है। क्योंकि यहाँ पे बार बार आपको परमिशन और वो सब बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कॉपी कॉपी ही करना है। कुछ परमिशन डिफॉल्टली दी हुई होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है कॉपी परमिशन, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हाई नाम के यूजर को जो परमिशन दी हुई है वही सेम मुझे परमिशन जैसा करके नेक्स्ट कर दो। आप चाहते हो यहाँ पे कि अटैच अ पॉलिसी, मुझे तो पॉलिसी बना के फिर अटैच करनी है। तो कौन कौन सी पॉलिसीज जो है वो अवेलेबल है वो देखो। एक्सेस एनालाइजर सर्विस रोल पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एम्पलीफाई, जैसी सर्विसेज चाहिए वहां पे मिल जाएगी। आप उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देते हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो रूट काम कर रहा है वही सेम काम जो है वो कौन करेगा, एसडी नाम का यूजर, जो आप ये दे देते हो उसको तो सेम। ये एडब्ल्यूएस की रेडीमेड पॉलिसीज है, आप खुद बनाना चाहो बना सकते हो। Then, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपको पॉलिसीज क्रिएट करनी है तो वहां पे परमिशन कौन कौन सी देनी पड़ेगी वो सब सिलेक्ट करके पॉलिसी क्रिएट करना है आपको। अब जैसे कि मुझे यहाँ पे अभी के लिए कोई भी परमिशन जो है वो मेरे यूजर को नहीं देनी है, यूजर को नहीं देनी है, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं ये सब पासवर्ड और वो सब किया, कस्टमाइज पासवर्ड, एड यूजर टू ग्रुप एंड एड।
यहां से किया यूजर को क्रिएट, आप यहाँ पे करो डाउनलोड CSV फाइल, एक फाइल जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। क्या क्या मिला यूजर के पीछे, एक URL, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। अब ये तीन जो है वो आपको जब भी ये यूजर जो है वो चाहिए, तो उस यूजर की जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे उसको लॉग इन करते हैं, उसके पहले आपने जो CSV डाउनलोड कर ली है उसमें वो इंफॉर्मेशन जो है वो रहेगी, और वो स्टोर होती है बाय डिफॉल्ट डाउनलोड में। मेरे यूजर के डिफॉल्ट डाउनलोड कहाँ पे है इसका, कहाँ से ओपन हो है ये। ओके, अब ये उसका क्रेडेंशियल आया, जो यूजर आपने बनाया ना उसका। चलो तो यहां से इसको कॉपी करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एज में डालते हैं। चलो यही भी कर और एंटर करते हैं। अकाउंट आईडी जो है वो लिख के आ गया, अजय नाम का यूजर है और पासवर्ड ये है। तो आई एम यूजर, पासवर्ड, ये हुआ आपका लोकल यूजर लॉगिन, जिसको अभी कोई परमिशन नहीं है, कोई भी नहीं, जीरो परमिशन। वैसे ये सब देख सकता है बट उसके अंदर कौन से सर्विस का कितना चार्जेस है वो इतना डीपली नहीं है। ये मेन अकाउंट है ना, उसका आईडी जो है वो यूज किया हुआ है, उसका आईडी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। मेन यूजर कौन से अकाउंट का ये यूजर है, ऐसा आपको डायरेक्टली देखना है तो इस अकाउंट नंबर से आप देख सकते हो। तो ये पासवर्ड URL है ना, यूजर नेम, जो भी कंपनी ने बोला है कि मैनेजर को परमिशन चाहिए, फुल एक्सेस चाहिए, तो अभी तो सिर्फ यूजर बनाया है और कुछ भी नहीं किया, अभी पॉलिसी तो बाकी है देनी। तो इसमें जाओगे आप और यहाँ पे चेक करोगे तो फॉर एग्जांपल लाइक मैंने ओपन किया EC2, क्या ये कुछ भी यहाँ पे चालू नहीं है, उसके लिए ओपन ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ हमने तो एक यूजर जो है वो क्रिएट किया है और कुछ किया नहीं है। सिर्फ एक यूजर, और उस यूजर को कोई परमिशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख, ना वो इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है, एक्सेस नहीं है उसको, भले वो टैब ओपन हो लेकिन एक्सेस नहीं है उसको। फिर आगे जाके फिर चलो नेम तो बन गया, फिर पॉलिसीज नहीं आएगी ना आगे जाके, इंस्टेंस सिलेक्ट नहीं होगा, ये सब आएगा फिर आगे। तो आप पूरा प्रॉपरली तो उसको नहीं बना सकोगे, कुछ ऑप्शन शायद ओपन मिल जाए तो भी। तो ये IM यूजर जब भी आप लॉग इन करते हो तो ये इस तरीके की प्रोसेस होती है उसको लॉग इन करने की। इस पे चले तो IM यूजर,
कंसोल एक्सेस अभी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लास्ट कंसोल साइन इन, एक्सेस की 1, सीक्रेट की। एक और चीज, अब जैसे ही आप एक्सेस की एंड सीक्रेट की जैसे रूट यूजर की बनाते हो ना, रूट यूजर की एक्सेस की एंड सीक्रेट की जो है वो बनती है, वैसे ही सेम एवरी यूजर की भी एक्सेस की एंड सीक्रेट की बनती है। कैसे? सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, हम अभी अंजी नाम के यूजर के अकाउंट में ही अवेलेबल है, और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल, मैनेज कंसोल पासवर्ड यानी कि एक्सेस। तो अब यहाँ पे वो पासवर्ड को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे या तो रीसेट है या तो डिसेबल कंसोल एक्सेस। अब जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक्सेस की जो है वो आपको चाहिए, तो अब इसमें से ये ऑलरेडी अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट मुझे यहाँ पे ये CLR उन सब के लिए तो नहीं चाहिए, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जो है वो उसके लिए तो नहीं चाहिए। मल्टी फैक्टर्स भी अवेलेबल है, एक्सेस की अवेलेबल है, SSH अवेलेबल है, HTTPS अवेलेबल है। आपको उस पर्टिकुलर यूजर के लिए जो परमिशन चाहिए वो आप दे सकते हो उसको। देन चलो, तो अब जैसे कि मुझे यूज केस जो है नेक्स्ट कर दो। एक्सेस की एंड सीक्रेट की जो है वो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा यहाँ पे। और वो किसकी सीक्रेट की एंड एक्सेस की है, अंजलि नाम के यूजर की, पर्टिकुलर यूजर की। पर्टिकुलर एक यूजर की जिसमें आप S3 बकेट करोगे, तो S3 बकेट के लिए यही की एंड पासवर्ड जो है वो यूज करो, यानी कि एक्सेस की एंड सीक्रेट की, तो वो एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर वो रूट की एक्सेस करो और किसी और को देना हो, तो एक यूजर की होती है तो चलता है, जब उसमें से कुछ रिमूव हो गया तो। बट पूरे रूट की दे दोगे एक्सेस की एंड सीक्रेट की, तो पूरा अकाउंट यूज कर लेगा। तो रूट यूजर की एक्सेस की सीक्रेट की दो, इसके पहले यूजर्स किसी में अवेलेबल है या तो फिर अलाउ है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देना है, यूजर। तो आपका अकाउंट जो है वो सेफ रहे। Done? Done? तो बन जाएगा इस तरीके का एक यूजर जिसके अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, ऑप्शंस अवेलेबल है, जिस ऑप्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। सेम लाइक यहाँ पे पॉलिसी, पॉलिसी ऑलरेडी है ही अवेलेबल, जिसको ये सारी पॉलिसीज की जरूरत होती है वो लेते हैं, परचेस कर टिक मार्क करके ऐड कर लो, बिलिंग चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेस या तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस या तो एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस सर्विसेज, आपको जैसा उसको पॉलिसीज देना है किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए तो आप दे सकते। 133 जितनी पॉलिसीज जो अवेलेबल है, फिल्टरिंग करना है तो फिल्टरिंग यहाँ से पॉसिबल है, रिफ्रेश पॉसिबल है, एक्सेस में जाके ऑप्शन पॉसिबल है। ये जो यूजर्स है उनके लिए ये पॉलिसीज अटैच करनी है तो अटैच कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर लेवल एक्सेस।
चलो अब मुझे इसमें से तो अभी नहीं चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर लेवल नहीं चाहिए, तो नई पॉलिसी जो है वो क्रिएट करते हैं। उस पॉलिसी की सर्विसेज के लिए आप यहाँ से पहले तो सर्विसेज ढूंढ लो। तो हम बनाएंगे EC2 के लिए सर्विसेज, जिसके अंदर कुछ एक्शंस है। एक्शंस मतलब पर्टिकुलर ये यूजर इस इंस्टेंस में जाके क्या क्या देख सकता है, क्या रीड कर सकता है, क्या राइट कर सकता है, क्या एग्जीक्यूट कर सकता है, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि लिस्ट, रीड, राइट, परमिशन मैनेजमेंट एंड टैगिंग। इसमें से आप जो वो यूजर है, लोकल यूजर, उनको कौन सी एक्शन परमिशन में देना चाहते हो। चलो अब लिस्ट है तो लिस्ट में क्या है वो देखते हैं। लिस्ट का मीनिंग क्या होता है पता है? जो इंस्टांस होता है ना, वो इंस्टांस की जो डिटेल्स आती है ना, वो। जो इंस्टांस आप क्रिएट करते हो और नीचे जो डिटेल्स में आता है कि मॉनिटरिंग, तो ये ऑप्शंस जो है उसके लिए। तो ये एक्शंस जो है उसमें से, ये एक्शंस में से क्या क्या आपको अलाउ करना है पर्टिकुलर यूजर के लिए। चलो जब वो क्रिएट हो तो एक्सेस यानी कि डिस्क्राइब एड्रेस, एड्रेस मुझे दिखना चाहिए सबसे पहले तो। ये लिस्ट में बता रही हूँ, लिस्ट मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग डिटेल्स। जो हम बोलते हैं डिटेल्स में, तो डिटेल्स को हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो ये इतनी सारी पॉलिसीज जो है वो अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ लिस्ट में 186। डिस्क्राइब क्लाइंट VPN, डिस्क्राइब फिल्स हिस्ट्री, डिस्क्राइब फिंगरप्रिंट्स, डिस्क्राइब पीहोट्स, ये सब जो है वो दिया हुआ है पहले ही। इतनी सारी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है, इसमें सबको क्या चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। करेक्ट। चलो दूसरा, जैसे मैंने एक ही सिलेक्ट किया, अब दूसरा उसके अंदर ऑप्शन है रीड। रीड यानी कि जब कोई इंस्टेंस बनाए, चलो उस यूजर ने इंस्टेंस बनाया तो उसको क्या क्या रीड की परमिशन होनी चाहिए। ये सारी रीड की परमिशन है, गेट अ पासवर्ड डेटा। तो नेटवर्क या तो कुछ उसके रिलेटेड आपको चेक करना है, तो ये पॉलिसीज जो है वो रीड के लिए आपको यहाँ पे रख देनी, टिक मार्क करना है। सर्च कर सकते हो, यहाँ पे सर्च होगा। और राइट की परमिशन यानी कि एडिटेबल होगा। अब आपको उस यूजर के लिए क्या क्या राइट हो सके ऐसी परमिशन देनी है, तो ये आपके लिए सही रहेगा, राइट परमिशन जो है। ओके। सो क्रिएट VPC, तो VPC का परमिशन दे दो कि VPC जो है वो खुद क्रिएट कर सकते। क्रिएट VPN कनेक्शन। बाकी हर एक परमिशंस जो है वो अवेलेबल, ये डिलीट के ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है। ये सारी परमिशन है। इसमें से आपको जो सामने जो भी है उनको क्या क्या एक्सेस देना है उसके लिए है ये फिर।
तो जैसे कि मैंने एक काम किया यहाँ पे, स्टॉप इंस्टेंस एंड स्टार्ट इंस्टेंस एंड स्टॉप इंस्टेंस, इन दोनों की परमिशन दी। परमिशन मैनेजमेंट के अंदर परमिशन एंड मैनेज एंड एक्शंस, तो इसके अंदर आप क्रिएट नेटवर्क इंटरफेस परमिशंस है, ऑलमोस्ट परमिशन यानी एट्रीब्यूट्स। तो जो भी परमिशन मैनेज करना चाहो इंटरफेस के साथ कनेक्ट हुई, तो ये आप इस साइड से ले सकते हो, यानी कि सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो मॉडिफाई स्नैप, और यहाँ से टैग करना है तो टैग भी कर सकते हो। अभी तो हमने जो जो टैग के साथ अवेलेबल है वही आना चाहिए। पॉलिसी का नेम रख दो यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिखना है आप लिखो, एक्शंस बोलते हैं आपके लैंग्वेज। तो देखो ये अलाउ है परमिशन डिफाइन इन दिस पॉलिसी, तो क्या परमिशन मिली हुई है इस पॉलिसी से। एक्सेस लेवल कौन सा है, लिस्ट एंड राइट, रिसोर्स क्या थे, ऑल, सब थे। तो यहाँ पे ये जो है इसमें परमिशन जो है वो आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो ये जो है वो क्या बना, अभी परमिशन बना। अब परमिशन के लिए आते हैं आई एम यूजर के, जो उसको आपको अप्लाई करनी, उसको सेव कर दे पहले, तो इस नंबर जो सेव चला जाएगा। लगे EC2 के सर्विस पे लिस्ट एंड राइट के परमिशन है, नाम है टेस्टर पॉलिसी, और यहाँ पे उसको एक्सेस किया गया है। चलो अब यहाँ पे जैसे टेस्टेड पॉलिसी जो अप्लाई करनी है हमें यूजर में, इस यूजर को ये सारी चीजें जो है वो मिलनी चाहिए। तो यहाँ से यूजर जो है उसको रिफ्रेश कर देते हैं। क्रिएट इंस्टेंस, अभी आप इंस्टेंस को क्रिएट कर पाओगे, सेव नहीं किया है मैंने। एक और चीज जिसके लिए हमने ये सब किया, इसके अंदर आप क्या करोगे, पॉलिसी को ऐड करोगे। तो कहाँ पे पॉलिसी ऐड करने, ऐड परमिशन, ऐड परमिशन अटैच पॉलिसी, और आपने अटैच पॉलिसी में फाइंड करना है तो यहाँ से कर दो ऐसा कस्टमर मैनेज, टेस्टेड पॉलिसी कर दो यहाँ से नेक्स्ट, ऐड परमिशन, हमने सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए और कुछ तीसरा ऑप्शन दिया नहीं। देखो कुछ चीजें जो है मैंने नहीं प्रोवाइड की तो वो मुझे नहीं दिख रही है। मैंने जो जो सिलेक्ट किया हुआ है कि स्टार्ट इंस्टेंस स्टॉप इंस्टेंस,
तो इसीलिए स्टार्ट एंड स्टॉप इंस्टेंस तो करते हो, साथ में जो जो यूटिलाइज होने वाला है वो सब कुछ आपको लेना पड़ेगा परमिशन, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो ना हो, फिर उसको देना पड़ता ही है वो। एक इंस्टेंस जो है उसको किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, वो आई एम यूजर जो है उसी से आप दूसरा अकाउंट जो है वो एक्सेस करके लॉग इन करके काम कर सकते हो, इस पे मॉनिटरिंग करवा सकते हो। पॉलिसीज आप जनरेट कर देते हो, ऑलरेडी है उसमें से ले लो तो भी चलेगा। बाकी आप जितनी पॉलिसीज दोगे वो सब जाएंगे, तो सबसे पहले तो कितनी पॉलिसीज है और कौन कौन सी देनी है उसका लिस्ट आउट जो है वो पहले चाहिए आपको, उसके बाद आप उस पर पॉलिसी जो अप्लाई कर सकते हो। या तो किसी ने बनाई हुई है और वही पॉलिसी पहले किसी और यूजर के पास है, और वही की जो है, सॉरी, वही जो आपको यूज करनी है पॉलिसी, तो वो कॉपी कर लो, क्योंकि यूजर कॉपी होगा, पॉलिसी कॉपी होगी, और कुछ दोनों के अलावा भी यूजर बनेगा। 3 ऑप्शन है उसमें, आपको जैसा बनाना है आप वैसा बना सकते हो उसे। पॉलिसी आपको रिमूव करनी है, आप पॉलिसी रिमूव कर दो यहाँ से। यूजर आपको रिमूव करना है, यूजर रिमूव कर दो यहाँ से। तो परमिशन जो है वो आपको इस तरीके से देनी है, पॉलिसीज जो है वो आपको इस तरीके से देनी है, एंड यूजर्स जो है वो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। और फिर उसको लॉगिन करके चेक करो कि वो लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें मैं यहाँ पे परमिशन दूं तो वहां पे अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। रेड हैट के अंदर उसी अकाउंट के उसी मशीन के अंदर हम लोग बना देते थे, वो ये भी सेम ही है। वो यूजर्स बनेगा तो वो इंस्टांस में बनेगा, यहाँ पे बनेगा तो ये अकाउंट को एक्सेस करने, क्योंकि ये भी तो एक वर्चुअल पार्ट ही तो है, ये भी एक वर्चुअल मशीन ही तो है, वर्चुअल मशीन से ही तो ओपन होगा। डन। तो आई एम यूजर जो है वो एक बार देख लेना, आगे हम लोग थोड़ा और अंडरस्टैंड करेंगे उसको।